हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ई पूर्व से 1700 ई पूर्व। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई शहर। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी? प्राकृत। किस चीनी शासक ने 1341 ई में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तिमूर। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बरनी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान-ए-कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना? ब्रिटिश इतिहासकार अल्फिंस्टन। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? जौ को। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों लो बनवाया था? सोलंकियों ने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 ई पू लुम्बिनी में। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशुचरण पर। चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? वैदिक सभ्यता से। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ? रेड सैंडस्टोन से। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ? 606 ही में। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? पुलकेशियन द्वितीय। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। ऋषभदेव का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता सैनिक कुलीन तंत्र किसके शासन में 1398 ई में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? नासारुद्दीन महमूद तुगलक। निजामुद्दीन आलिया किस तुगलक से समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? शिलालेख 2। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवा। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवा। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है?
मास्की। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जालसा फैला दिया था? फिरोज तुगलक। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? शिवाजी। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 में फरगना में। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसे विरुद्ध किया था? यूसुफजाइयों के विरुद्ध। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर और मेदिनीराय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध 1528 घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुके बाबरी बाबरनामा। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर। किसके संरक्षण में अकरब ने 1560 तक शासन किया? बैरम खां। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत की दूसरी लड़ाई। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उलूकनाद। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने प्रथम ने। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेसमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतेदुर्ग। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीया किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मनकेर या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभद्र द्वितीय को पराजित किया था? गोविंद तृतीय। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैल द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश, वातापी वंश। विक्रमादित्य। वी। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विछयाले। चोल वंश के राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? चोल वंश। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम। चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? शालाभोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजू। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? चोल काल। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार।
पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश के राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे? पाल वंश। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। ओदंतपुरी, बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? देवपाल। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई। मध्यकालीन इतिहास। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 712 ही। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। 932 ही में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? अलप्तगीन। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। सुबुक्तगीन कौन था? अलप्तगीन का दामाद। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? ई में। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? 00 ई। महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध किया था? 17वां आक्रमण 1027 ई। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? महमूद गजनी। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 30 ही में। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक, धर्म ग्रंथ, में कितने वेद हैं? 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंध्र सातवाहन वंश। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठटा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? ग्यासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? खराज, खम्स, जजिया और जकात। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान-ए खैरात नामक दान विभाग। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? 5। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? 30। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? अदूधा, विक और शंशगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने कहां से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? मेरठ तथा टोपारा। फतवा-ए जहांदारी और तारीखे फिरोजाशाही की रचना किसने की? बरनी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? फतूहात-ए फिरोज शाही। निजामुद्दीन आलिया किस तुगलक से समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यपुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? शिलालेख 2। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीव। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक।
अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवा। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? मास्की। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? अकबर। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ई। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? अकबर। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? हेमू। आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे? मध्य एशिया से। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। आदिकाव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? रामायण को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्मस्थान कौन सा है? लुम्बिनी, नेपाल। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ई। पू। सिकंदर एवं पौरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? झेलम नदी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? आगम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? योजक चिन्ह। शुद्धोधन। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धींगरा को। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? जहांगीर का पुत्र खुसरो। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए? निसार। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? मिशन कैप्टन हॉकिंस। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? सर टॉमस रो। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहां स्थापित किया? 1613 ई में सूरत में। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है?
कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य के। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर का इतिहास। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन हैं? अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी से। ज्योतिष ग्रंथ गागी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 में भारत में परापाषाणकालीन औजारों की खोज की? रॉबर्ट ग्रुसफुट। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? रेडियोकार्बन सी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोएल गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं तथा जां। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बैनर्जी 1922 में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृप्रधान। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथदौड़ तथा घुड़दौड़। आय का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 540 बीसी में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वर्तमान में वैशाली। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल, जो बाद में चलकर महावीर के। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र 300 ई पू। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? जैन धर्म। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ई पू। राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? वैशाली 383 ई पू में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सबाकामी। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईसवी शताब्दी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था?
सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पाटी। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? 7। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सीमुख ने की थी। सातवाहन राजवंश के सीमुख, शातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री शातकारणी प्रमुख राजा थे। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी रही, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिशेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतेंद्रनाथ मुखर्जी। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? बख्त खां। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन सा था? खासी। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? असम से। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता के लिए। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? भारतीय नेपोलियन। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? गुप्त वंश के। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है? धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? धोलावीरा। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान
पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? दरियाई घोड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? घोड़ा। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? लोहे से। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टम की संधि। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक्स। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पत्तनंगा बंदरगाह कौन सा था? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। चीनी यात्री हनेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। 30। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। किस नगर को शिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? पुलकेशिन II। मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? कालिदास। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? कांस्य काल। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। वैदिक कालखंड कब से कब तक था? 1000 पू से 600 पू तक। वैदिक काल की विशेषता क्या है? चित्रित घूस, मृदभांड तथा लोहा। वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या हैं? यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, ये कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल 1888।
कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिंक। वोडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1757। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ई। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो। गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव दो। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डे हस्तमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ई में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ई। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम दो। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 ई। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ? 1760 ई। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। आय का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 540 बीसी में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वर्तमान में वैशाली। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान।
महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल, जो बाद में चलकर महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र 300 ई पू। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ई पू। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या था? यशोधरा तथा राहुल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बढ़ गया? कनिष्क। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुलिया परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंह। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा, कुशीनगर में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेशचंद्र बैनर्जी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? पाली। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ई पू। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या था? यशोधरा तथा राहुल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ई पू। कुशीनारा में, अब देवरिया, प्रदेश। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? अजातशत्रु। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ई पू। कुशीनारा में, अब देवरिया, प्रदेश। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ई पू। राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? वैशाली 383 ई पू में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सबाकामी। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी?
चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी शताब्दी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पाटी। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? 7। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिमुक। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। यूनानी शक पहल कुषाण। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिशेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दीनार। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। वितस्ता नदी के तट पर महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 एडी के बीच। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतेदुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से।
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 512 ही में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। सन 1922 में। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र व अश्वघोष। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। आदिमानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा ययाति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 एडी पूर्व में। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाएं ओर से बाएं ओर। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखदत्त के द्वारा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? धनांत को पराजित कर। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहला एवं दशावां। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्बकाचार्य। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 एडी पूर्व में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिल्लर ने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? सुधवर्मन। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त।
मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगस्थनीज। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरै। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? धोलावीरा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? गुप्त काल को। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 AD पूर्व में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, चित्तौड़गढ़ में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? 16 या उसके आर्वतों का। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? हर्ष ने। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। महावीर का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? 540 AD पूर्व, वैशाली के कुंडग्राम में। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सिमुक द्वारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? 483 AD पूर्व में, कुशीनगर, प्रदेश में। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीज का युद्ध, वितस्ता या झेलम का युद्ध। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात, अमित्रकोज व सिंह सेन। महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? मनुस्मृति। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बने थे? 30 वर्ष की अवस्था में। पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? लोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईपू तक। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चेन्हुदड़ो से। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है? पाशा। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 5839। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराजा द्वितीय। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजम। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? देवपान। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? 14 पूर्व को। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राजगृह के समीप पावापुरी में। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित।
अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? 49वें दिन। समुद्रगुप्त का राज्य दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मिंदेई अभिलेख। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोगलीपुततिस। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? अगुंतर निकाय में। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? समय दर्शन, समय ज्ञान व सम्यक आचरण। हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू करवाई थी? 1921 में, दयाराम साहनी के द्वारा। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ईद ए मिलाद उन्नवी। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42 वर्ष की अवस्था में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। मत्स्यपुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। हजरत मोहम्मद का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? 570 ईस्वी में, मक्का में। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। नागदशक किसका पुत्र था? उदयन का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? क्षत्रिय। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत बिमल ने। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अशोक के गुरु कौन थे? मोगलीपुत्रतिस। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां स्तंभ लेख। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनांद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? गुप्त राजाओं के द्वारा। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? जातक में। सिकंदर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? 323 एडी पूर्व में, बेबीलोन में। तीसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। प्रथम जैन सभा कहां पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सबाकामी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वल्लभाचार्य। आर्य सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है?
कल्पसूत्र से पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। महापाषाण संस्कृति 500 ईशून्य पूर्व 100 ईशून्य हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां कब्रें मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। कॉपर। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मुद्रा। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? शिखर सहित मंदिर। ईंटों की कृत्रिम गोदी डायोड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता? पत्थर, पेड़ और पशु। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चेन्हुदड़ो। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनंगत बंदरगाह कौन सा है? लोथल। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? पीएस वत्स। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? दैमाबाद। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार, लोहारगिरी। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गागी और मैत्रेय का घर था? मिथिला। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद, मुंडकोपनिषद। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों को माना जाता है। श्रुति। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक श्रम विभाजन। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था
दूध और इसके उत्पाद। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया। मुंडकोपनिषद से। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। व्यवसाय पर। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, यव। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था, जाति। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? सामवेद। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है पास बैठना। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। गुजरात। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु। अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? सामवेद। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्गीकरण किया वे थे अगस्त्य। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विष्णु पुराण। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? दयाराम साहनी। उपनिषद क्या हैं? हिंदू दर्शन का स्रोत। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गए हैं? अथर्ववेद। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत् स्नानागार या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कुशीनगर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई अंडरस्कोप थी। व्यापारिक नगरें। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रय का भाग नहीं है? अथर्ववेद। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? सरस्वती। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? लोथल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुनर्तः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनवाली। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अजातशत्रु। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशयुक्त बर्तन। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? जैन। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। बौद्धों का महावीर की माता कौन थी? त्रिशला।
निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही दृष्टि। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किस में विश्वास नहीं करते हैं? भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? कुशीनगर। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित? दयालु बुद्ध। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय। तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित? चैत्य। निम्नलिखित में से कौन क्यूत का प्रथम व्याकरणविद था? पाणिनि। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कुशीनगर। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषत बौद्ध धर्म में मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शाक्य। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? पाली। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दोहाकोसा। गौतम बुद्ध का जन्मस्थान था लुम्बिनी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश केडियापाक में दिया। सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। बुद्ध का समसामयिक। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। एलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। झेलम। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? चैत्य। 328 सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? सेल्यूकस निकेटर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बुद्ध धर्म। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित हैं? जातक कथाएं। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? धम्मचक्कबर्तन सुत्त। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह। मिलिंदपन्हो क्या हैं? बौद्ध ग्रंथ। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं? दिगंबर। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? जेना। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुमिंदेई स्तंभ। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 4। न्याय सूत्र किसने लिखी? गौतम। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। छठी शताब्दी ईपू कौन सा काल कहलाता था? धार्मिक उत्तेजना। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया प्रेम, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा, दयालुता। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। वज्जी।
किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? एमबी। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? धर्मचक्र मुद्रा। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? कुरु। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? मृत्यु। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? कणाद। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियादर्शी भी था? मौर्य राजा अशोक। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मैग्स्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? हिरण। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करुबाकी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों। शिलालेखों में किस राजा को देवानाम्पिया पियदस्सी देवताओं का प्रिय कहा गया है? अशोक। 383 कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? पार्थियन। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? सातवाहन। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? लेड। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? भारतीय यूनानी। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? डेरियस -1। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? गांधार कला। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? शुंग वंश। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? गांधार। सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? कनिष्क। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष व सुमित्र। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? अशोक। चरक।
किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ई शून्य। निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 जेम्स प्रिंसिप। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताए। मुसिरी। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? शिलालेख 13। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक? कलिंग। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल। वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताए। कनिष्क। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उदयपुर। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? शिला राजादेश 13। अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? धर्म महामात्रों को भेजकर। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगस्थनीज। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र शतकी। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? श्रवणबेलगोला। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? खफिसिसाई। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? अशोक। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद यूनानी। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुक। अशोक के शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राजी। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? चरक। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? गांधार। संगम युग का तोल्कापियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। तमिल। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म योगी। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? सत्यमेव जयते। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त था है? सुशर्मन। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? आंतरिक नीति। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा गया है? कालाशोक। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? हर्षवर्धन। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था नालंदा। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? धन्वंतरी। आर्यभट्ट और वरामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुनों द्वारा। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था?
चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी प्राकृत। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त II। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी से स्थानांतरित की थी थानेसर, कन्नौज। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना। निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त II। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमारगुप्त। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? एफाहियान। हुइन त्सांग। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त का एरन शिलालेख। हवेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हवेनसांग। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट। वरामिहिर कौन क्या है? खगोलज्ञ। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हा? तमिलनाडु। चीनी यात्री मूंग यून भारत कब आया था? 518 ही। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन II। गुप्तकाल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? रुपया का। रविकीर्ति, जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशी II। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? मेहरौली शिलालेख। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? गुप्त। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताए। तक्षशिला। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री अंडस्को थे। सुंगयुन। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष अंडस्को था। 618 ईस्वी। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है?
नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? महामेघवाहन वंश। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ही सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? 712 ही। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन II। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? दक्षिण में। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन II। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? राजा भोज। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? अरबी। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एलोरा। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? राष्ट्रकूट। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्णाय। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? पल्लवों के। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंती दुर्ग। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया था? राष्ट्रकूट। पल्लवों की राजधानी का नाम था कांची। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंहवर्मन प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजाय। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? करिकाल। राजकुमार एल्लानाथ 205-161 शताब्दी ने दूसरी शताब्दी ई. में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ये द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? चेर। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराज चोल। निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंगल को पहले जीता था? राजराजा प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। गंगा को से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजेंद्र चोला। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित? शिव। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? महमूद गजनी। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। पृथ्वीराज रसो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद बरदाई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ई. में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनी। निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं। व्यक्ति घटना।
सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट। चोलवंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? उत्तरामेरूर। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्रवर्मन आए। पुलकेशिन II किसका महानतम शासक था? बादामी के चालुक्य। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्रवर्मन आए। मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? स्वर्ण नगरी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन II से संबंधित है? ऐहोल। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? कविराजमार्ग। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आर्य। 558 कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? नंदीवर्मन II। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापिकोंडा का खिताब प्राप्त किया? नरसिंहवर्मन प्रथम। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज मिहिर भोज। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? एलोरा। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? माउंट आबू। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? असम। महाबलीपुरम अंडस्को द्वारा स्थापित किया गया था? नरसिंहवर्मन। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगईकोंडन की पदवी धारण की थी? राजेंद्रा। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? नरसिम्हावर्मन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कांचीपुरम। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव प्रथ। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था? चालुक्य राजवंश। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? राजेंद्र आय। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव राजवंश। निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है? शक गुप्त हिजरी ग्रेगोरियन। निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित? खजुराहो। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? बामियान। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? पाणिनि। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय। निम्नोक्त वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? कोणार्क का सूर्य मंदिर। निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तिरुपति तिरुमला मंदिर। यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत स्थलों स्मारकों और उनके स्थानों के सही जोड़े बनाए स्थल स्मारक स्थान। शैलकृत मंदिर 2 कोणार्क। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क हैं। एलिफेंटा। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? मेघदूत। बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? स्वर्ण भूमि। अंकोर वॉट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विशाखादत्त केरातार्जुनियम। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। जातक। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित है? पुदुक्कोट्टई। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। गांधार कला। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। प्राचीन भारत में निम्नोक्त में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। वर्ष 1100 ईशून्य में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? खजुराहो चंदेल। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर। पुरुषपुर। निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर। सांची का महान स्तूप है। मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? चारवाक। निम्नलिखित में से किस देश में हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? अफगानिस्तान। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित है। औरंगाबाद। प्राचीन युग है। बौद्ध युग। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और पातंजलि। श्रीपेरुम्बदूर किसका जन्म स्थल है? श्री रामानुजाचार्य। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? रांची। वरामिहिर का पंचसिद्धांतम इससे संबंधित है। खगोल विज्ञान। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताएं। नालंदा। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर्षामा शास्त्री। वरामिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? अशोक। नगर कोझिकोड कहलाता था। कैलिकट। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? विक्रमादित्य चैतन्य। ईपू दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? श्रुतवर्मन।